बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां लास्ट एपिसोड। तख्त पर कब्ज़ा करते ही औरंगज़ेब ने आगरा में दरबार मुनक्किद किया और फिर किसी ताख़ीर के बग़ैर दारा शिकोह के ताक़ुब में पंजाब की तरफ रवाना हो गया। अभी औरंगज़ेब मथुरा में ख़ैमाज़न था कि उसे शहज़ादा मुराद के मंसूबों की खबर मिली। दारा की शिकस्त के बाद वो बादशाहत के ख्वाब देखने लगा था। औरंगज़ेब के जासूसों ने खबर दी कि शहज़ादा मुराद नई फ़ौज भर्ती कर रहा है, सिपाहियों को भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं और अफसरों को मुख्तलिफ खिताबात से नवाजा जा रहा है। औरंगज़ेब ने नई हिकमत अमली से काम लेते हुए मुराद को एक कसीर रकम भेजी और बहुत से घोड़े रवाना किए। उसके साथ ही एक ख़त भी तहरीर किया, तुम दारा का ताक़ुब करो मगर इससे पहले मेरी दावत में शरीक हो ताकि मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी की जा सके। शहज़ादा मुराद के कई मोतमद अफसरों ने उसे मशवरा देते हुए कहा, साहिब आलम, इस दावत में शिरकत ना करें तो बेहतर है। कोई नहीं जानता कि अगले लम्हे क्या सूरत हाल पेश आ जाए। फौजी अफसर उसे औरंगज़ेब के पास जाने से रोकते रहे, लेकिन मुराद ने अपने तमाम जाननिसारों के मशवरों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। मगर आप हुकूमत के दावेदार भी हैं और ये बात शहज़ादा औरंगज़ेब से पोशीदा नहीं है। फ़ौजी अफसरों ने मुख्तलिफ ज़ावियों से समझाने की कोशिश की, लेकिन मुराद पर उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो उस वक्त शराब के नशे में बदमस्त था। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कहता हुआ मुराद अपने खेमे से बाहर निकला और औरंगज़ेब की दावत में शिरकत करने के लिए रवाना हो गया। औरंगज़ेब ने बज़ाहिर बड़े तपाक के अंदाज में अपने भाई का खैर मकदम किया। फिर सुबह से शाम तक शिकार खेला गया। इस दौरान शहज़ादा मुराद को एहसास तक ना हो सका कि उसकी आज़ादी के दिन पूरे हो चुके हैं। शिकार से वापसी के बाद वो औरंगज़ेब की पुरतकल्लुफ़ दावत में शरीक हुआ। खाने के बाद मुराद से आराम करने के लिए कहा गया। वो शराब का इस कदर आदी हो चुका था कि उसकी कोई रात उस नशा आवर शय के बगैर नहीं गुजरती थी। मुराद ने उस रात बहुत ज़्यादा शराब पी और फिर जब वो अपने होशो हवास खो बैठा तो औरंगज़ेब के हुक्म पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों लश्कर गहरी नींद सोए हुए थे कि औरंगज़ेब ने रात के अंधेरे ही में शहज़ादा मुराद को जंजीरों में जकड़कर दहली की तरफ रवाना कर दिया। मुराद शराब के नशे में गर्क होने के सबब उस तमाम सूरत हाल से बेखबर था। उसे पता ही नहीं चल सका कि उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अपने एक हरीफ से निजात हासिल करने के बाद औरंगज़ेब दारा शिकोह की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो लाहौर में लश्कर जमा करके औरंगज़ेब से मुकाबला करने की फ़िक्र में था। औरंगज़ेब ने उसके ताक़ुब में पंजाब का रुख किया। उस वक्त बरसात का मौसम था। औरंगज़ेब ने दरियाए सतलुज पर कश्तियों का पुल तामीर करने का हुक्म दिया। फिर जब वो दरिया अबूर करके मैदानी इलाके में दाखिल हुआ तो दारा शिकोह के दो मोतमद सरदार राजरूप और खंजर खान ने अपने आका से गद्दारी करके औरंगज़ेब से आ मिले। दारा शिकोह उस गद्दारी से दिल शिकस्ता होकर ठट्टा की तरफ फरार हो गया। औरंगज़ेब ने अपनी कुछ फ़ौज के साथ कसूर के रास्ते से मुल्तान तक उसका ताक़ुब किया। इसी दौरान औरंगज़ेब को खबर मिली कि शहज़ादा शुजा अपनी जागीर की हदूद से निकलकर आलाबाद में ख़ैमाज़न हो गया है और उसके साथ ही उसने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। औरंगज़ेब ये इत्तला पाते ही आंधी की तरह दारुल हुकूमत दहली पहुँचा और भारी साजो सामान वहाँ छोड़कर आलाबाद की तरफ बढ़ा। फिर जब दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो घमसान का रन पड़ा। उस खूनरेज मार्के में हज़ारों सिपाही मारे गए, मगर शाम तक कोई फैसला ना हो सका। मजबूरन दोनों लश्कर अपने अपने कैंपों की तरफ लौट गए। रात का पिछला पहर था कि राजा जसवंत सिंह औरंगज़ेब से गद्दारी करके अपने हामी सिपाहियों के साथ भाग गया और जाते जाते अपने लश्कर का बहुत सा साजो सामान, ऊँट और घोड़े भी अपने साथ ले गया। राजा जसवंत सिंह की गद्दारी से औरंगज़ेब के लश्कर में एक हलचल मच गई, लेकिन उस जांबाज मुग़ल शहजादे के माथे पर शिकन तक नहीं आई। सुबह होते ही उसने अपने मुख्तसर से लश्कर को मुखातिब करते हुए कहा, जंग का फैसला कसरत अफवाज से नहीं होता। मैदान कारज़ार में फ़ातह वही करार पाते हैं जिन पर खुदा की रहमत साया फिगन होती है। मुझे यकीन है कि फ़तह तुम्हारे नाम रहेगी। आगे बढ़ो और दुश्मन की सफ़ों को दरहम बरहम कर दो। औरंगज़ेब के चंद अल्फाज ने सिपाहियों के जिस्मों में बिजलियां सी भर दी।
रगों में दौड़ने वाला खून जलने लगा और फिर औरंगजेब के सिपाही भूखे शेरों की तरह शुजा के लश्कर पर झपट पड़े। देखते ही देखते मैदान जंग खून से सुर्ख हो गया और सैकड़ों जवां खाक में मिल गए। अचानक शहजादा शुजा के सिपह सलारों सरदार जरीफ, सैयद आजम और शेख वली ने 3 अतराफ से औरंगजेब के लश्कर पर हमला किया। ये हमला इतना शदीद था कि पल भर में सफ़ें की सफ़ें उलट गईं और औरंगजेब के बहुत से सिपाही मारे गए। बड़े संगीन लम्हात थे। औरंगजेब ने अपने गिरदो पेश पर नज़र की। मैदान में 3000 के करीब जानिसार बाकी रह गए थे। शिकस्त मुंह खोले सामने खड़ी थी, मगर औरंगजेब ने हौसला नहीं हारा। एक मुख्तसर और मुंतशिर फौज को निहायत सलीके के साथ समेटा और शुजा के लश्कर पर आखिरी हमला किया। अचानक हालात ने नई करवट ली। शहजादा शुजा के कई नामवर सरदार उससे बदजन होकर औरंगजेब के लश्कर में शामिल हो गए। औरंगजेब ने उस मौके से फायदा उठाते हुए एक भरपूर हमला किया और शुजा के तोपखाने पर कब्जा कर लिया। शुजा उस सूरत हाल से मायूस होकर फरार हो गया। औरंगजेब के सिपाही मुसलसल उसका ताक़ुब करते रहे। गर्दिश हालात से तंग आकर शुजा के तमाम हामी एक एक करके उससे बिछड़ गए, यहाँ तक कि वो तन्हा रह गया। बरसात के मौसम की वजह से शुजा के बहुत से सिपाही मारे जा चुके थे। मजबूरन शुजा हरम सरा की चंद खवातीन और 40-50 वफादार मुलाजिमों के साथ कश्तियों में सवार होकर अराकान की तरफ बढ़ा। उसके बाद कुछ पता नहीं चला कि शुजा कहाँ गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि दरिया में तुग़यानी आ जाने के सबब शहजादा शुजा डूब कर मर गया। शहजादा मुराद और शहजादा शुजा इक़्तिदार की बिसात से हटाए जा चुके थे। औरंगजेब को मुसलसल फतुहात हासिल हो रही थी। अब सिर्फ उसका एक हरीफ दारा शिको बाकी रह गया था, जो खानमा बर्बादों की तरह दर बदर मारा मारा फिर रहा था। शाहजहां पर पाबंदियां और बढ़ा दी गई थी। बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। कनौज के एक पारसा बुजुर्ग सैयद मोहम्मद, उसकी बेटी जहां आरा, बचपन का दोस्त सिकंदर मिर्ज़ा और मुमताज़ महल की कनीज़ माहरुख, बस यही चंद अफराद उसकी तन्हाई के शरीक थे। शाहजहां ना किसी को ख़त लिख सकता था और ना बाहर के किसी शख्स से मुलाकात की इजाज़त थी। अगर कभी कोई ख्वाजा सरा किसी काम से किले के बाहर जाता तो बड़ी सख्ती के साथ उसकी जामा तलाशी ली जाती। शाहजहां ने कई बार दारा शिको को खतूत लिखे, मगर वो रास्ते ही में पकड़े गए। उन खतूत में दारा शिको को सब्र इस्तेकामत से काम लेने की तलकीन की गई थी। फर्जंद, मैं अपने ही किले में एक बदतरीन कैदी की हैसियत से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। तुम पर लाजिम है कि जल्द अज जल्द मेरी खबर लो और मुझे इस अजियतनाक असीरी से निजात दिलाओ। जब शाहजहां के ये खतूत औरंगजेब के बेटे शहजादा मोहम्मद के हाथ लगे तो उसने अपने बाप के हुक्म के मुताबिक पहरा और भी सख्त कर दिया। शाहजहां की बेकसी नाकाबिले बयान थी। वो हर वक्त सुमन बुर्ज में बैठा मुमताज़ महल की कब्र को तकता रहता। फिर जब वहशत दिल हद से गुजर जाती तो वो पहरेदारों को मुखातिब करके चीखने लगता, तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ। शाहजहां की आवाज़ से जलाले शाही का इजहार होता, मगर अब वो आवाज़ किसी गदागर की आवाज़ से भी ज़्यादा बेअसर महसूस होती थी। औरंगजेब के मुकर्रर करदा पहरेदार अदब से सर झुका लेते। वो इससे ज़्यादा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। मुझे कम से कम मलिका आलिया की कब्र तक तो जाने दो। यकायक शाहजहां का तमाम तर रोबो जलाल किसी बुझे हुए शोले की तरह नजर आने लगता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस हालत में फरार नहीं हो सकता, फिर मुझ पर ये पाबंदियां क्यों हैं? पहरेदार सिपाही क्या जवाब देते? शहंशाह का सवाल सुनकर उनकी गर्दनों के खम कुछ और नुमायां हो जाते। बिलाखिर मजबूर होकर शाहजहां ने पहरेदारों से कहा, शहजादा मोहम्मद को खबर करो कि शाह बाबा उससे मिलना चाहते हैं। औरंगजेब ने किला आगरा की निगरानी अपने बेटे शहजादा मोहम्मद के सपुर्द की थी और वाज़े तौर पर हुक्म दिया था कि उसके किसी तर्ज अमल से शहंशाह की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। जब दादा का पैगाम मिला तो शहजादा मोहम्मद फ़ौरन शाहजहां की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे लिए क्या हुक्म है शाह बाबा? शहजादा मोहम्मद ने कदरे खम होते हुए कहा। हुक्म नहीं फर्जंद, एक मजबूर कैदी की इल्तिजा है। शाहजहां के एक एक लफ्ज़ से शदीद तंज का इजहार हो रहा था। नदामत से शहजादा मोहम्मद ने सर झुका लिया। आपकी जुबान से अदा होने वाला एक एक कलमा मेरे लिए हुक्म की हैसियत रखता है। शहजादा मोहम्मद अदब व एहतराम का भरपूर मुजाहरा कर रहा था। शाहजहां के चेहरे पर एक अजीब सा रंग आकर गुजर गया। फिर उसने खड़े होकर ताजमहल की तरफ इशारा किया। फर्जंद, तुम जानते हो कि वहां कौन सो रहा है? शहजादा मोहम्मद उस अजीब सवाल से घबरा गया। फिर उसने फौरन संभलते हुए कहा,
शाह बाबा, एक मैं ही क्या, सारा हिंदुस्तान जानता है कि वहां दादी मोहतरमा महवे ख्वाब हैं। मैं कुछ देर के लिए उसी औरत की कब्र पर जाना चाहता हूं, मगर तुम्हारे सिपाही मुझे किले से निकलने नहीं देते। शाहजहां ने इस तरह कहा जैसे कोई फरियादी इंतहाई कर्बनाक लहजे में फरियाद कर रहा हो। सिपाही बाबा जान के हुक्म से मजबूर हैं। शहजादा मोहम्मद ने औरंगजेब के अहकाम की वजाहत करते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे मलिका आलिया की कब्र तक जाने दो। शाहजहां के लहजे से बहुत ज्यादा शिकस्तगी का इजहार हो रहा था। मैं भी बाबा जान के हुक्म से मजबूर हूं। शहजादा मोहम्मद ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, कैसा हुक्म? यकयक शाहजहां गजबनाक नजर आने लगा था। यही कि आप किले से बाहर तशरीफ नहीं ले जा सकते। ये कहते कहते शहजादा मोहम्मद का सर झुक गया था। ये कैसा हुक्म है? शाहजहां के लहजे में मजीद तलखी का इजाफा हो गया था। क्या हुक्म देने वाले को ये एहसास नहीं है कि मैं उसका बाप हूं? अगर औरंगजेब फर्जंदी के दायरे से निकल चुका है तो उसे मेरे इक्तदार का लिहाज होना चाहिए। मैं हिंदुस्तान का फरमा रवा हूं और तुम एक फरमा रवा के साथ ये कैसा सलूक कर रहे हो? अब शाह वाला का इक्तदार कायम नहीं रहा। शहजादा मोहम्मद ने सर उठाकर कहा, मगर उसके लहजे से नरमी और शाइस्तगी झलक रही थी। यह नया इंकशाफ सुनकर शाहजहां सन्नाटे में आ गया। फिर इस कदर थके हुए लहजे में बोला जैसे कोई नातवा मरीज बोल रहा हो, तो क्या औरंगजेब ने भी वही किया जो अहले दुनिया का मजहब है? बाप को जंजीरें पहनाकर कैद तन्हाई में डाल दिया और खुद ताजे जरनिगार पहनकर अपनी शहनशाहियत का ऐलान कर दिया। ऐ ज़माने, तुझ पर अफसोस है कि खून के रिश्ते भी नामोतबर ठहरे। वो मुझे बार बार यकीन दिलाता रहा कि खिदमत आलिया में हाजिर होकर अपनी सादत मंदी का सबूत पेश करेगा। शाहजहां इस कदर दर्दनाक लहजे में बोल रहा था कि शहजादा मोहम्मद मुजरिमों की तरह नजर चुराने लगा। यह है फरमा बरदारी का सबूत के बाप तन्हाई में एड़ियां रगड़ रहा है और बेटा फरमाने शाही जारी कर रहा है। यकयक शाहजहां का लहजा बदल गया। बस अब तुम जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। मैंने तकदीर के फैसले को तस्लीम कर लिया। अगर हो सके तो अपने बाप को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि अहले वफा का ये तरीक नहीं है। इतना कहकर शाहजहां ने मुंह फेर लिया और मुमताज महल की कब्र की तरफ देखने लगा। शहजादा मोहम्मद कुछ देर तक खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सुमन बुर्ज से निकल गया। शहजादा मोहम्मद के जाने के बाद शाहजहां की शिकस्ता आवाज उभरी। वो अपनी महबूब बीवी को मुखातिब करके कह रहा था, मुमताज, तुम खुशनसीब थी कि अपने बेटों का ये सलूक देखने के लिए जिंदा नहीं रही। मैं कैसे कैसे मनाजिर देख रहा हूं, तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। औरंगजेब ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और उसे ये एहसास नहीं हुआ कि अभी बाप जिंदा है। दारा का कोई पता नहीं कि वो किस हाल में है। मुराद और शुजा भी मुझसे दूर हैं। कोई मेरी खबरगिरी के लिए नहीं आता। सबको ताजो तख्त अजीज हैं। सब के सब बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं, मगर उन्हें क्या मालूम कि बाप तो बहुत पहले मर चुका, बस जनाजा उठाने की रस्म बाकी है। ये कहते कहते शाहजहां आबदीदा हो गया था। कनौज के बुजुर्ग सैयद मोहम्मद ने शहंशाह की बिगड़ती हुई हालत देखी तो आगे बढ़कर निहायत मौद्दबाना लहजे में कहा, शाह वाला, सब्र और हिम्मत से काम ले। शाहजहां ने पलटकर सैयद मोहम्मद की तरफ देखा। अब सब्र के सिवा बाकी ही क्या रह गया है? सैयद मोहम्मद खामोश हो गए। कुछ देर तक फिजा में गहरा सकूत तारी रहा। फिर शाहजहां ने उसी शहाना जाहो जलाल के साथ अपने चंद गमगुसारों को मुखातिब करते हुए कहा, अब तुम्हारा शहंशाह एक मजबूर कैदी के सिवा कुछ नहीं। बेहतर है कि तुम लोग औरंगजेब के इक़्तिदार को तस्लीम कर लो। मेरी खातिर एक हुक्मरान के इताब का निशाना क्यों बनते हो? अपने अपने घरों को लौट जाओ और आज़ादाना जिंदगी बसर करो। शाहजहां की बातें सुनकर जहां आरा रोने लगी। बाबा हजूर, क्या हम लोगों की मौजूदगी आपके लिए बाइसे ज़हमत है? नहीं बेटी, मैं तुम पर फख्र करता हूँ। जहां आरा को रोता देखकर शाहजहां भी आबदीदा हो गया। मुमताज की मौत के बाद तुम्हारी ही सूरत देखकर अब तक जीता रहा हूं। अगर तुम ना होती तो ये महरूम तमन्ना शख्स कभी का कब्र में जा चुका होता। मैं अपने खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की है, इसकी मिसाल ढूंढने में सदियां गुजर जाएंगी। फिर आला हजरत ऐसी बातें क्यों करते हैं? जहां आरा के बहते हुए आंसू कुछ और तेज हो गए थे। बेटी, अब तुम्हारा बाप एक माजूल शुदा हुक्मरान है। शाहजहां ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। वो ज्यादा देर तक जहां आरा के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
मैं नहीं चाहता कि मेरी बदबख्ती तुम पर भी साया फिगन हो जाए, इसलिए तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं जानता हूं कि औरंगजेब को सिर्फ मेरी ज़रूरत है। वो मुझे जंजीरें पहनाकर अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाना चाहता है। फिर तुम लोग मेरी खातिर ये आज़ार क्यों बर्दाश्त करते हो? मुझे ये गवारा नहीं कि तुम लोग मेरी तरह किले के एक बुर्ज में कैद होकर रह जाओ। खुदा की ज़मीन बहुत वसी है, मेरे वजूद का इनकार कर दो ताकि तुम पर आज़ादी की नई राहें खुल जाएं। मैं इस कैद तन्हाई पर हज़ारों आज़ादियों को कुर्बान करती हूँ। ये कहते कहते जहांआरा के चेहरे पर एक नए अज़्म की झलक नुमायां हो गई थी। अगर आपके कदमों में मुझे मौत आ जाए तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सादत समझूंगी। शाहजहां ने सताइशी नज़रों से जहांआरा की तरफ देखा। ये तुम्हारी अज़मत है बेटी कि मजबूर बेकस बाप के गमों में शिरकत करने के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के सारे ऐशो तरब कुर्बान कर दिए, वरना इस बेवफा ज़माने में कौन किसका साथ देता है। तुम्हारे तमाम भाई उस शख्स को तन्हा छोड़कर चले गए जिसकी इताअत व फर्मा बरदारी उन पर फ़र्ज थी। बाबा हजूर, जाने वालों का जिक्र छोड़िए। जहांआरा ने बाप को तसल्ली देते हुए कहा। वो जाने ही के लिए आए थे। जहांआरा के बाद शाहजहां कनौज के बुजुर्ग सैयद मोहम्मद से मुखातिब हुआ। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी तन्हाई दूर करने के लिए इस असीरी की ज़िंदगी को कबूल किया, मगर अब मैं नहीं चाहता कि इस ज़ईफ़ी के आलम में आप मज़ीद तकालीफ बर्दाश्त करें। सैयद मोहम्मद ने गौर से शाहजहां की तरफ देखा और बहुत आहिस्ता लहजे में बोले, शाह वाला, आप हम फ़कीरों की फ़िक्र छोड़ दें। हमारी असीरी क्या और रिहाई क्या, शहर भी हमारे लिए वीराने हैं। हम अपनी खुशी से यहाँ आए हैं, आपकी ज़ात पर कोई एहसान नहीं किया। मैं बहरहाल आपका एहसानमंद हूँ। शाहजहां के लहजे में सैयद मोहम्मद के लिए बड़ी अकीदत थी। आपने इस माजूल हुक्मरान को शिकस्त व तन्हाई के अंधेरों में डूबने नहीं दिया। जब दिलो दिमाग मायूसियों के हिसार में घिर जाते हैं तो आपकी बयान करदा अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ में ज़िंदगी का हौसला पैदा करती हैं। अगर इस जुल्मत कदे में आपकी ज़ात ना होती तो खुदा जाने मुझ गुनहगार का क्या हशर होता। शहनशाह ज़ी वक़ार, आप मुझ फ़कीर को शर्मिंदा ना करें। सैयद मोहम्मद ने शाहजहां के हजूर इंतहाई अदब व एहतराम का मुजाहरा करते हुए कहा, आपकी गमगुसारी मुझ पर फ़र्ज थी। जब सैयद शहनशाह के अच्छे दिनों का साथी था तो अपने हुक्मरान को इस हालत में छोड़कर किस तरह चला जाए। नहीं शाह वाला, सैयद से ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होगी। सैयद मोहम्मद की बातें सुनकर शाहजहां की आंखों में नमी सी झलकने लगी। खुदा आपको दोनों जहां में अजर अजीम अता करे। आपने रफ़ाकत का हक अदा कर दिया। सैयद मोहम्मद से गुफ्तगू करने के बाद शाहजहां ने सिकंदर मिर्ज़ा और माहरूख की तरफ देखा। तुम दोनों ये अजाब किस लिए बर्दाश्त कर रहे हो? बिसात इक़्तिदार उलट चुकी, तुम्हारा शहनशाह कैदी बनाया जा चुका। उम्मीद की तमाम शम्में एक एक करके बुझ गईं। अब रोशनी का इंतज़ार फजूल है। इस तारीख जिंदान में आज़ादी का फानूस लेकर कोई नहीं आएगा। बस एक जिंदगी का चराग बाकी है जो बहुत देर से भड़क रहा है। बागी हवाओं का कोई झोंका उस चराग को किसी वक्त भी बुझा सकता है। इससे पहले कि ये चराग भी बुझ जाए, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उजालों में यहां से निकलकर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चले जाओ। शाहजहां की बातें सुनकर सिकंदर मिर्ज़ा रोने लगा। फिर वो चंद कदम आगे बढ़ा और उसने झुककर शाहजहां के पांव पकड़ लिए। क्या शाह वाला को हमारे चेहरों पर बेवफाई का कोई अक्स नजर आता है? सिकंदर मिर्ज़ा की आंखों से बेख्तियार आंसू बह रहे थे। नहीं, शाहजहां ने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारा शुमार अहले वफा में होता है। मैं तुम्हें बचपन से पहचानता हूं। तुम किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। बस इस गुलाम के लिए अपने शहनशाह की बख्शी हुई सनद काफ़ी है। सिकंदर मिर्ज़ा के बहते हुए आंसुओं में कुछ और तेज़ी आ गई थी। आला हजरत गवाह हैं कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमें एहसास है सिकंदर मिर्ज़ा कि तुम दौलत और मनसब के भूखे नहीं थे। शाहजहां ने सिकंदर मिर्ज़ा की बेलौस दोस्ती का एतराफ़ करते हुए कहा, मगर आज मैं शाहवाला से कुछ तलब करता हूं। सिकंदर मिर्ज़ा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, मांगो सिकंदर मिर्ज़ा। शाहजहां अपने बचपन के दोस्त की बात सुनकर चौंक उठा था, मगर इसका लिहाज रहे कि हम बहुत मजबूर हैं। हमसे वो शय तलब ना करना जो हमारे दस्ते कुदरत से बाहर हो। हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन शर्मो नदामत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाह वाला, मुझे अपने कदमों से जुदा ना करें, यहाँ तक कि इस खादिम को मौत आ जाए। सिकंदर मिर्ज़ा ज़ारो कतार रो रहा था और फिर कहने वाले कहेंगे कि कैसा गुलाम था जो मरने के बाद ही अपने आका से जुदा हुआ।
सिकंदर मिर्जा का लहजा इस कदर असर अंगेज था कि शाहजहां की पलकें भी भीग गईं। मैं तुम्हें अपने आप से जुदा करना नहीं चाहता, मगर फिर सोचता हूं कि यह संगीन खुद गर्जी होगी। अहले दुनिया क्या कहेंगे कि अपने जिंदान की तन्हाई दूर करने के लिए दोस्तों के घरों को मातम कदा बना दिया। अभी वक्त है सिकंदर मिर्जा, मैं औरंगजेब से तुम लोगों की बेहतर जिंदगी मांग लूंगा। अगर मैं मर गया तो फिर इस खराबे में तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना होगा। हमें वो जिंदगी दरकार नहीं जिसे मांगने के लिए हमारे शाह को दस्ते सवाल दराज करना पड़े। सिकंदर मिर्जा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, इससे तो बेहतर है कि हमें मौत आ जाए। नहीं शाहवाला, आपके गुलामों को यह मंजूर नहीं। आज तक जिन हाथों ने लोगों के खाली दामन भरे हैं, उन हाथों को हम किसी के सामने फैला हुआ नहीं देख सकते। शाहजहां ने एक नजर सिकंदर मिर्जा की तरफ देखा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपने मजबूर दोस्त को किसी के सामने रुसवा नहीं होने दोगे। सिकंदर मिर्जा, मैं तुम्हारी दोस्ती पर नाज करता हूं। माहरुख, मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहता हूं। अचानक शाहजहां ने मुमताज महल की कनीज को मुखातिब करके कहा, तुमने अपनी जिंदगी के चारों तरफ जिस कदर संगीन पहरे बिठाए हैं, उन्हें तोड़ने का हुक्म किस तरह दूं? शाहवाला ने मुझ पर बेशुमार करम किए हैं। माहरुख का सर कुछ और झुक गया था। बस आखिरी इनायत और कि हम गुलामों को अपने कदमों से जुदा ना कीजिए। तुम कैसे अजीब लोग हो कि दुनिया भर की अजियत बर्दाश्त करके भी मेरे कदमों से लिपटे रहना चाहते हो। मगर वो कहाँ गए जो इताअत व फर्मा बरदारी की कस्में खाते थे? वो तो आज़ाद भी हैं और खुद मुख्तार भी। फिर वो क्यों नहीं आते? उन पर फर्ज था कि वो मेरे हजूर में अपनी गर्दनें झुकाए रखें। शाहजहां अपने बेटों मुराद, शुजा, दारा और औरंगजेब को याद कर रहा था। बाबा हजूर, अब वो नहीं आएंगे, जहां आरा ने बड़े कर्बनाक लहजे में कहा, और सुमन बुर्ज की फिजा गहरी उदासियों में डूब गई। शाहजहां एक बार फिर मुमताज महल की कब्र को देखने लगा था और उसकी आंखों में आंसुओं की नमी साफ नुमाया थी। शहजादा दारा शिको मुसलसल भाग रहा था। औरंगजेब की फौजें उसका ताकुब कर रही थी और वो किसी मुस्तकिल पनाहगाह की तलाश में था। पहले दारा शिको दिल्ली से लाहौर पहुंचा, मगर जब उस इलाके में उसे अमान ना मिल सकी तो वो गुजरात की तरफ फरार हो गया। अहमदाबाद के गवर्नर ने उसे 10 लाख रुपए की रकम दी। उस रकम से दारा शिको ने 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज तैयार करके एक बार फिर किस्मत आजमाने की कोशिश की। उस मौके पर राजा जसवंत सिंह ने भी दारा की हिमायत का ऐलान कर दिया। जब औरंगजेब को उस वाक़े की इत्तला मिली तो उसने बड़े सख्त अल्फाज में राजपूत हाकिम को एक खत तहरीर किया। जसवंत सिंह, होशो हवास से काम ले, मैं बहुत जल्द दारा पर काबू हासिल कर लूंगा। फिर हिंदुस्तान के किसी गोशाए ज़मीन में तेरे सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इससे पहले कि तुझ पर ज़मीन तंग हो जाए, अपने अंजाम की फिक्र कर। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। औरंगजेब के तहरीर करदा अल्फाज में इस कदर जलाल था कि राजा जसवंत सिंह खौफजदा हो गया। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर दारा शिको की मदद से हाथ उठा लिया और राजा जयसिंह के जरिए अपनी गलती की माफ़ी तलब की। औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह को माफ़ करते हुए उसका मनसब भी बहाल कर दिया। इस दौरान ड्योढ़ी के मकाम पर दारा शिको और औरंगजेब की फौजों में मामूली सा तसादुम हुआ। दारा के सिपाही औरंगजेब की अलगार को ना रोक सके, जिसके नतीजे में एक बार फिर दारा को फरार हो जाना पड़ा। वो भागकर गुजरात पहुंचा, मगर वहां भी उसे चैन ना मिल सका। मजबूरन एक बार फिर दारा ने अहमदाबाद का रुख किया, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वहां के गवर्नर ने उसे शहर में दाखिल होने से रोक दिया। बदकिस्मती ने अभी तक दारा शिको का पीछा नहीं छोड़ा था। वो बहुत दिन तक खाना बदोशों की तरह दर बदर फिरता रहा। कई माह तक बेयारो मददगार भटकने के बाद वो दादर के इलाके में पहुंचा। यहाँ के मकामी जमींदार मलिक जीवन से उसे बड़ी तवक्कुआत थी। दारा शिको ने एक बार मलिक जीवन को शाहजहां के एताब से बचाया था। उसी बाइस दारा समझता था कि मलिक जीवन एहसान मंदी के तौर पर न सिर्फ उसे पनाह दे देगा, बल्कि पुरजोश अंदाज में खातिर मुदारात भी करेगा। मलिक जीवन ने दारा को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। आइए शहजादा मुअज्जम, आपको खुशामदीद कहने के लिए मेरी आंखें फर्श राह हैं। मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाजा हूं कि आपने मुझे मेज़बानी की सादत बख्शी। हमें तुमसे यही तवक्को थी मलिक जीवन कि तुम हमें मायूस नहीं करोगे, दारा शिको ने चैन की सांस लेते हुए कहा। मगर दारा शिको की बीवी नादरा बेगम अपने शोहर के फैसले से मुत्तफिक नहीं थी। उसने रात की तन्हाई मिलते ही दारा शिको से कहा, अभी वक्त है, यहां से निकल चलिए। अगर हमने ये लम्हात गंवा दिए तो सारी जिंदगी कफे अफसोस मलते रहेंगे। दारा शिको ने सवालिया नजरों से बीवी की तरफ देखा। वो नादरा बेगम की बातों का मफहूम नहीं समझ सका था। मेरी आंखों ने मलिक जीवन के चेहरे पर लिखी हुई मुनाफकत की तहरीर पढ़ ली है।
नादरा बेगम ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। वो किसी जाविये से भी वफादार नजर नहीं आता। दारा शिको ने बीवी की राय से इत्तेफाक नहीं किया। तुम एक खाना नशीन औरत हो नादरा बेगम, हमने तमाम उम्र हुकूमत की है और हमारी आंखें गहराइयों की इंतहा तक देखने की आदी हैं। हमें अपनी बसारत और बसीरत दोनों पर यकीन है। मलिक जीवन हमसे गद्दारी नहीं कर सकता। मुसलसल गर्दिशों ने तुम्हें जहनी तौर पर परेशान कर दिया है, इसलिए तुम अपने जानिसारों पर भी शक करने लगी हो। नादरा बेगम आखिरी वक्त तक शोहर से इल्तिजाएं करती रही कि वो मलिक जीवन पर एतबार ना करे, मगर दारा शिको ने उसकी किसी दलील को तस्लीम नहीं किया और फिर रात के अंधेरों में दारा शिको की किस्मत का फैसला हो गया। मलिक जीवन ने मुगल शहजादे के गिर्द भी रियाकारी के साथ वफादारी का जाल बिछाया था। फिर जब दारा शिको अपने गिरदो पेश से गाफिल हो गया तो मलिक जीवन ने बड़ी एहतियात से जाल के तमाम फंदे इस तरह कस दिए कि दारा अपनी जगह से जुम्बिश तक ना कर सका। रातों रात औरंगजेब के सिपाहियों का एक दस्ता मलिक जीवन की हवेली पहुंच चुका था। सुबह जब दारा शिको नींद से बेदार हुआ तो वो महज एक कैदी था, मजबूर और बेबस कैदी, बदबख्तियों का मातम करता हुआ कैदी। 23 अगस्त 1659 को दारा शिको और उसका बेटा सफीर शिको गिरफ्तार करके दहली की तरफ रवाना कर दिए गए। दारा शिको की बीवी नादरा बेगम उस सदमे की ताब ना ला सकी और शिकस्त और रुसवाई के सफ़र के दौरान ही इंतकाल कर गई। मरने से पहले नादरा बेगम ने वसीयत की थी कि उसे लाहौर में दफन किया जाए। जब ताजो तख्त के वारिस की बीवी को कब्र में उतारा गया तो ना उसका शोहर करीब था और ना बच्चे, बस हुकूमत के चंद नुमाइंदे थे जिनकी निगरानी में नादरा बेगम को सपुर्दे खाक कर दिया गया। दारा शिको को औरंगजेब की खिदमत में पेश करने से पहले दहली की गलियों में फिराया गया। बड़ा इबरतनाक मंजर था। शाहजहां का महबूब फर्जंद एक खारिजदा और बदसूरत हाथी पर सवार था। कहाँ वो जाहो जलाल के उन्हीं गलियों में रहने वाले लोग दारा को देखकर दस्तबस्ता हो जाते थे और रोबे शाही से उनकी सांसें रुकने लगती थी, और कहाँ ये इंतहाई जवाल के उसी दहली के बाशिंदे आज अपने हुक्मरान की शिकस्त के तमाशाई थे। दारा ने कई बार अपनी मजबूर रियाया की तरफ देखा और गर्दन झुका ली। तमाशाइयों की अक्सरियत अपने फरमा रवा की शिकस्त पर अश्कबार नजर आ रही थी। दहली की गलियों में एक शोर सा बरपा था। औरंगजेब की नाराजगी से बेनियाज होकर बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे चीख चीख कर रो रहे थे। ये दारा की तबाही का मरसिया था जो सिसकियों राहों के दरमियान पड़ा जा रहा था। मलिक जीवन दारा के साथ साथ एक घोड़े पर सवार था। शहरा के दोनों तरफ खड़े हुए लोग बाआवाज़े बुलंद मलिक जीवन पर लानत भेज रहे थे। नमक हराम, बेवफा, मुनाफिक, एहसान फरामोश। लोग मुहज्जब अल्फाज में उसे गालियां दे रहे थे, मगर मलिक जीवन मुतमईन था कि उसे औरंगजेब के साए में पनाह मिल गई थी। उसकी गद्दारी शहंशाह वक्त की नज़रों में एक कारनामा करार पाई थी। फिर वो रियाया की गालियों से किस तरह मुतासिर होता। चंद फकीरों और गरीबों ने जोश जज्बात में मलिक जीवन पर पत्थर भी बरसाए, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी शमशीर बेनियाम करके मलिक जीवन का काम तमाम कर देता। जिन गरीबों और मोहताजों के हाथों में पत्थर थे, उन हाथों को शाही कारिंदों ने तोड़ दिया। ताकत का इस्तेमाल हुआ तो हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। दारा की शिकस्त और रुसवाई के उस जलूस को दहली की एक एक गली में फिराया गया। फिर जब शाहजहां का महबूब फर्जंद किले के सामने पहुंचा तो एक गदागर ने चिल्लाकर कहा, शहजादे, जब तुम मातूब ना थे तो तुमने हमेशा मुझे खैरात दी, लेकिन आज मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। दारा शिको ने यह आवाज़ सुनकर उस फकीर की जानिब देखा। मौत के मुंह में पहुंच जाने के बाद भी दारा का अंदाज बड़ा शाहाना था। उसने गहरे स्याह रंग का अपना कीमती दोशाला उतारा और गदागर की तरफ फेंकते हुए कहा, बेशक हमारा सब कुछ छीन लिया गया, मगर हम आज भी तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। दारा शिको ने सरेआम अपनी बख्शिशो अता का मुजाहिरा कर दिया था, मगर वो दोशाला उस सवाली फकीर तक ना पहुंच सका। औरंगजेब के एक सिपह सलार बहादुर खान ने वो दोशाला जब्त करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि उसके ख्याल में एक कैदी को किसी चीज़ के देने का हक नहीं था। दारा की सज़ा के मामले में उमरा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। एक बाअसर अमीर दानिशमंद खान उसकी जाँ बख्शी के हक में था, मगर बाज़ खुशामदी और ज़माना साज उलमा दारा शिको को काफिर करार दे रहे थे। अगर इस शख्स को माफ़ कर दिया गया तो हिंदुस्तान में शदीद गुमराही फैलने का अंदेशा है। एक दरबारी आलिम ने औरंगजेब के सामने दारा के कत्ल का जवाज पेश करते हुए कहा, वो मजहब इस्लाम का बागी है और एक बागी की सज़ा मौत के सिवा कुछ नहीं। दूसरे आलिम ने फतवा देते हुए कहा, औरंगजेब तमाम सियासी मुशीरों और मजहबी आलिमों की गुफ्तगू सुनता रहा।
وہ پہلے ہی دارا سے مستقل نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے سب سے بڑے حریف کے قتل نامے پر دستخط کر دیے۔ سیاسی اعتبار سے دارا کا زندہ رہنا اورنگزیب کے لیے خطرناک ثابت ہوتا اور سیاست میں خطروں کی پرورش کرنا انتہائی حماقت کی دلیل ہوتی ہے۔ شاید اورنگزیب دارا کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیتا، مگر وہ دارا کی فطرت سے واقف تھا۔ اگر دارا کو اورنگزیب پر غلبہ حاصل ہو جاتا تو وہ مقدمے کی سماعت کیے بغیر اپنے بھائی کے قتل کا حکم جاری کر دیتا۔ اورنگزیب کئی ماہ تک غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا۔ وہ ایک سیاہ رات تھی جب دارا کی زندگی کا چراغ بجھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نظر نامی ایک غلام کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک ہی وار میں دارا شکوہ کا سر اس کے تن سے جدا کر دے۔ جب شاہی غلام نظر نے دارا کو اس کے بیٹے سفیر شکوہ سے الگ کیا تو دونوں بغل گیر ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ دارا اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ اس نے اپنے سرہانے چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی چھری نکالی اور شاہی غلام پر حملہ کر دیا، مگر دارا کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ نظر ایک طاقتور جلاد تھا۔ اس نے چند لمحوں میں دارا کو بے دست و پا کر دیا اور مغل شہزادے کو دوسری کوٹری میں لے گیا۔ پھر جب نظر نے دارا کی آنکھوں پر رومال باندھا تو قتل گاہ میں ایک عجیب سا شور سنائی دینے لگا۔ یہ مجذوب سرمد کے الفاظ کا شور تھا، اگر تخت پر نہیں بیٹھتا تو پھر قتل ہو جا۔ آج دارا کو احساس ہوا کہ وہ دیوانہ کیسی ہوش کی باتیں کرتا تھا۔ دارا لرز کر رہ گیا، مگر وقت بہت آگے جا چکا تھا۔ دارا کچھ دیر تک اپنی تباہیوں کا نوحہ پڑتا رہا، پھر اس نے جلاد کے سامنے سر جھکا دیا۔ شاہی غلام نظر کی تلوار فضا میں بلند ہوئی اور پھر ایک دردناک چیخ ابھری۔ یہ دارا شکوہ کی چیخ تھی جسے چند سرکاری کارندوں کے سوا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انسانی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور حرص و ہوس کا وہ سلسلہ بھی جو آخری سانس تک ختم نہیں ہوتا۔ دارا نے عمر بھر اورنگزیب کو حقیر سمجھا، اس کے خلاف باپ کو ورگلایا، اسے ماں کی محبتوں کے سائے سے محروم کیا، اس کی جاگیریں ضبط کی، اس کے ساتھ ایک انتہائی ذلت آمیز سیاسی کھیل کھیلا، مگر قسمت نے دارا کے ساتھ جو مذاق کیا وہ لرزہ خیز بھی تھا اور عبرتناک بھی۔ دارا کسی کی شرکت کے بغیر تخت طاؤس پر بیٹھنا چاہتا تھا، مگر اس کی تقدیر میں خونی قبر لکھ دی گئی تھی۔ قتل کے بعد بڑی خاموشی سے دارا کو ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ جس رات دارا شکوہ کو قتل کیا گیا اسی رات شاہ جہاں نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ خواب اس قدر دہشت خیز تھا کہ گھبرا کر شاہ جہاں کی آنکھ کھل گئی، اس کا نحیف و ناتواں جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ بزرگ سید محمد اس وقت ذکر الہی میں مشغول تھے۔ ان کی نظر شاہ جہاں پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آئے اور شہنشاہ کی مزاج پرسی کرنے لگے۔ سید صاحب، میں تو ٹھیک ہوں، مگر میں نے ابھی ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ شاہ جہاں کی آواز میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ کچھ سپاہی مجھے پکڑ کر ایک سنسان جگہ لے گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے میرا بایاں ہاتھ کاٹا اور پھر کچھ دیر بعد دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ آخر یہ کیسا خواب ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ سید محمد گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ شاہ جہاں کے خواب کی تعبیر سمجھتے تھے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا۔ اقتدار سے محرومی اور قید و بند کی سختیوں کے سبب شاہ والا کا ذہن منتشر ہو گیا ہے۔ نماز میں دل لگانے کی کوشش کیجیے، یہی انسان کے وحشت و اضطراب اور محرومیوں کا حل ہے۔ شاہ جہاں خاموش ہو گیا، مگر ساری رات جاگتا رہا۔ بظاہر وہ سید محمد کی بیان کردہ تعبیر سے مطمئن ہو گیا تھا، مگر دلی طور پر اب بھی بہت زیادہ پریشان نظر آتا تھا۔ وہ مسلح پہرے داروں سے بار بار پوچھتا کہ میرے بیٹے کس حال میں ہیں، مراد اور شجاع اس وقت کہاں ہے اور دارا کیا کر رہا ہے۔ پہرے دار خاموش رہتے، وہ کیا بتاتے کہ سیاست کی اس خون ریز جنگ میں کس پر کیا گزری ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے پوتے شہزادہ محمد سے ملاقات کی درخواست کی۔ اورنگزیب کا بیٹا ادب و احترام کے ساتھ دادا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ جہاں نے اس سے بھی وہی سوال کیا، دارا، مراد اور شجاع کہاں ہیں؟ اس دوران شہزادہ محمد تک دارا اور سفیر شکوہ کے قتل کی خبریں پہنچ چکی تھی۔ مراد اور شجاع کا انجام اسے پہلے ہی معلوم تھا، مگر شہزادہ محمد نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے کہا، اعلیٰ حضرت، میں کچھ نہیں جانتا، باہر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، میں بھی آپ کی طرح آگرے کے قلعے تک محدود ہو کر رہ گیا ہوں۔ شاہ جہاں شہزادہ محمد کے جواب سے مطمئن نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس نے شہزادہ محمد کے مصاحب خاص کامران بیگ سے وہی سوال کیا۔ کامران بیگ ایک مردم آزار انسان تھا اور شاہ جہاں کی طرف سے اپنے دل میں ایک خاص پرخاش رکھتا تھا۔ اکثر اوقات وہ شاہ جہاں سے توہین آمیز سلوک کرتا تھا۔ جب معزول شہنشاہ نے اپنے بیٹوں کے بارے میں کامران بیگ سے سوال کیا تو وہ تند مزاج انسان بھڑک اٹھا۔
जाने वाले बहुत दूर जा चुके, अब आप किसको याद कर रहे हैं? तुम क्या कहना चाहते हो कामरान बेग? शाहजहां ने घबरा कर पूछा। शहजादा मोहम्मद वजादारी से काम लेकर हकीकत को छुपा रहे हैं, कामरान बेग ने तल्ख लहजे में कहा। शहजादा शुजा हजरत शहंशाह औरंगजेब के जाहो जलाल की ताब ना ला सका और मैदान जंग से फरार हो गया। कोई कहता है कि वो दरिया में डूबकर हलाक हो गया और कोई कहता है कि मुग कबीले के लोगों ने उसे हलाक कर दिया। शहजादा मुराद जिंदान के अंधेरों में एड़ियां रगड़ रहा है। बस कुछ दिनों की बात है, अनकरीब वो भी कश्मकशे जीत से निजात हासिल कर लेगा। अपने 2 बेटों का अंजाम सुनकर शाहजहां के दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई थी। और मेरा दारा कहाँ है? शाहजहां ने लरजती हुई आवाज में पूछा। तेरे हजरत शहंशाह ने उसके साथ क्या सलूक किया? दारा को वही सजा दी गई जो एक बागी का मुकद्दर होती है, कामरान बेग इंतहाई सफाक लहजे में बोल रहा था। वो जन्नत आशियानी हमायूं के मकबरे में गहरी नींद सो रहा है कि अब उसे कोई नहीं जगा सकता। हजरत शहंशाह की शमशीर आबदार ने उसके सर से ताजो तख्त का खुमार उतार दिया। अब 2 गज जमीन ही उसकी पनाहगाह है। सितमगरों, जफाकारों, ताजो तख्त के वारिस को पहले बागी करार देते हो और फिर उसकी शाहरग पर जोरो सितम की तलवार खींचते हो। तुम्हारा ये कैसा कानून है और कैसा इंसाफ है? औरंगजेब, तूने ये क्या किया? मेरे महबूब को तूने जेरे जमीन सुला दिया और बदनसीब बाप को उसके आखिरी दीदार से भी महरूम रखा। ऐ खुदा, मैं तेरे कहर से पनाह मांगता हूं, अपने हकीरो नातवा बंदे पर रहम कर। शिद्दत गम से शाहजहां बेहोश हो गया। शहजादा मोहम्मद के हुक्म पर शाही तबीबों ने शाहजहां को तेज असर दवाएं दी ताकि वह होश में आ सके। चंद घंटों के बाद जब शाहजहां होश में आया और उसने अपने चारों तरफ तबीबों की एक जमात को खड़े देखा तो सब्रो जब्त खो बैठा। तुम लोग यहां से चले जाओ, बेटे को कत्ल करते हो और बाप को जिंदा रखने के लिए मसीहाई का जामा पहन लेते हो। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। औरंगजेब से कहो कि अगर वो भेज सकता है तो मेरे लिए दुनिया का सबसे तेज असर जहर भेज दे। शाहजहां इंतहाई गमजदा होने के बावजूद कहरनाक लहजे में बोल रहा था। वो चाहता तो अपने भाई को जिंदा भी रख सकता था। दारा के गले पर खंजर आजमाई करने से पहले एक बदनसीब बाप के जज्बात का ही ख्याल रख लिया होता। मगर इस सियासत के मजहब में कौन बाप है और कौन बेटा, कुछ पता नहीं चलता। इक्तदार के मजबा खाने में इंसानी गर्दनें ही काटी जाती हैं, रिश्तों का कोई एहसास नहीं होता। ऐ ज़माने, तुझ पर अफसोस है। शाही तबीब सर झुकाए चले गए। फिर शाहजहां ने सैयद मोहम्मद सिकंदर मिर्जा और माहरुख को भी बाहर चले जाने के लिए कहा। जब शहजादी जहां आरा तन्हा रह गई तो शाहजहां बेटी को गले लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। फिर बीवी की कब्र की तरफ देखते हुए बोला, मुमताज, तुम्हारे बेटे भी तुमसे आ मिले, बस एक मैं ही बदनसीब हूं कि अभी तक तुमसे दूर हूं। काश ये वफा ना आशना लोग मेरे जज्बात को समझें और कुछ देर के लिए इन जंजीरों को काट दें। दोनों बाप बेटी बहुत देर तक गिरिया उजारी करते रहे और सुमन बुर्ज की फिजा आंसुओं में डूब गई। सैयद मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा और माहरुख शहंशाह को तसल्ली देते रहे, मगर शाहजहां के आंसुओं का सैलाब नहीं रुका। तुम्हारे इजहार ताजियत का शुक्रिया, मगर तुम्हारा कोई लफ्ज मेरे दर्द का दरमा नहीं हो सकता। शाहजहां अपने गम गुसारों को जवाब देता, तुम नहीं जानते कि दारा कौन था और मुझसे उसका क्या रिश्ता था। वो मेरा बेटा नहीं, महबूब था। और इन सितमगरों ने कैसे महबूब को जेरे खाक सुला दिया। सैयद मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा और माहरुख ने अपने अपने सर झुका लिए। वो अच्छी तरह जानते थे कि अल्फाज का बड़े से बड़ा जखीरा भी शहंशाह के जख्मों का मरहम नहीं बन सकता। दारा की मौत ने शाहजहां से उसके होशो हवास छीन लिए थे। एक दिन शाहजहां ने औरंगजेब के बेटे शहजादा मोहम्मद से दरख्वास्त की, अगर तुम मुझे एक आम इंसान की तरह ताजमहल तक जाने की इजाज़त नहीं दे सकते तो फिर कुछ देर के लिए जंजीरें पहनाकर ही ले चलो। मैं एक माँ को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि उसके 3 बेटे इस दुनिया में नहीं रहे और तीनों बेटों का कातिल उसी का एक बेटा है। मैं मुमताज़ को औरंगजेब की मोहब्बत और वफादारी की ये होशरुबा दास्तान सुनाना चाहता हूँ कि उसका ये जांबाज बेटा अपने खूनी रिश्तों के हक में कितना मेहरबान है। शहजादा मोहम्मद इंतहाई शर्मिंदगी के बायस ज़्यादा देर तक खड़ा ना रह सका और दादा को कोई जवाब दिए बगैर वापस चला गया। दारा शिको का बड़ा बेटा सुलेमान शिको अभी तक आज़ाद था। दारा से निजात हासिल करने के बाद औरंगजेब सुलेमान शिको की तरफ मुतवज्जे हुआ। सुलेमान उस वक्त तक हिंदू राजा की पनाह में था। औरंगजेब ने एक फरमाने शाही के जरिए राजा को तनबीह की
کہ وہ मातूब शहजादे को हुकूमत के हवाले कर दे, वरना उसे बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। राजा ने इनकार कर दिया, मगर उसका बेटा उस नाफरमानी का अंजाम जानता था। नतीजतन उसने सुलेमान शिको को मुगल सिपाहियों के सपुर्द कर दिया। सुलेमान शिको ने लद्दाख की तरफ फरार होने की कोशिश की, लेकिन 16 जनवरी 1661 को उसे गिरफ्तार करके सलीमगढ़ के किले में पहुंचा दिया गया। जय सिंह का लड़का राणा सिंह उसे गिरफ्तार करके दरबार शाही में लाया। जब सुलेमान शिको को जंजीरें पहनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो उसने दरबारी आदाब के मुताबिक अपने हकीकी चचा को सलाम पेश किया। फिर सुलेमान के होंठों से एक आहे सर्द निकल गई। अम्मे मोहतरम, मैं अपने अंजाम को पहुंच चुका। सुलेमान शिको एक फरियादी के लहजे में बोल रहा था, मगर उसके चेहरे पर खौफ व दहशत के आसार नुमाया नहीं थे। मैं जानता हूं कि मेरा अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी दरख्वास्त गुजार हूं कि मुझे जहर देकर आहिस्ता आहिस्ता हलाक करने के बजाय तलवार के एक ही वार से कत्ल कर दिया जाए। औरंगजेब ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर सुलेमान शिको को ग्वालियर के किले में भेज दिया गया, जहां मई 1662 में उसका इंतकाल हो गया। हुकूमत के बाज राजदां कहते हैं कि सुलेमान शिको को वो जहर दिया गया था जो इंसानी जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। शाहजहां की बेचैनियां कुछ और बढ़ गई थी। वो मुमताज महल की कब्र की तरफ देख देख कर मुसलसल रोता रहता था। मुमताज, ये बदनसीब बूढ़ा किस किस का मातम करे। तुम्हें याद करूं या उन बच्चों को जो इस बेकसी की हालत में अपने बाप से बिछड़ गए। शाहजहां 8 साल तक आगरा के किले में कैद रहा। ताजमहल को देखते देखते उसकी बीनाई कमज़ोर हो चुकी थी। फिर जब तमाम मंजर धुंधले हो गए तो शाहजहां ने शहजादा मोहम्मद से दरख्वास्त की कि वो सुमन बुर्ज में एक शीशा लगवा दे। शहंशाह की ये इल्तिजा सुन ली गई। फिर वो उस शीशे की मदद से अपनी महबूब मलिका के मरकज की जानिब देखता रहता। इस तरह कई साल और गुजर गए। संगे मरमर का अक्स शीशे पर पड़ता रहा, यहाँ तक कि शाहजहां की आंखों का रंग भी सफ़ेद नजर आने लगा। शहंशाह के उस अमल से उसकी बीनाई बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। सैयद मोहम्मद ने शाहजहां को समझाने की कोशिश की कि वो हमा वक्त ताजमहल को ना देखा करे, वरना शहंशाह की बीनाई मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो सकती है। अगर ताजमहल को भी ना देखूं तो फिर किसे देखूं? शाहजहां ने इंतहाई शिकस्ता लहजे में कहा, अब इस दुनिया में देखने के लिए कोई शय बाकी नहीं रही। और फिर एक दिन सारे मंजर धुंधले हो गए। अब शाहजहां को शीशे की मदद से भी मुमताज महल की कब्र नजर नहीं आती थी। शहंशाह उस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और बीमार पड़ गया। शहजादा मोहम्मद ने शाहजहां को किले के पुरफिजा मकाम पर ले जाना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया। वो अब भी सुमन बुर्ज में मुकीम था और बुझती हुई आंखों से मुमताज के मरकज की तरफ देखता रहता था। शाही तबीब सख्त निगहदाश्त कर रहे थे, मगर शाहजहां की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। फिर किताब ज़ीस्त का आखिरी बाब लिखा जाने लगा। शाहजहां ने मरने से एक दिन पहले ख्वाहिश जाहिर की कि वो आखिरी बार अपने इक़्तिदार की निशानियों को देखना चाहता है। शहजादा मोहम्मद को शाहजहां की उस ख्वाहिश पर कोई एतराज़ नहीं था। फिर वो नहीफ़ो नज़ार बूढ़ा एक पालकी में सवार होकर सुमन बुर्ज से निकला, जहां आरा बाप को सहारा दिए हुए थी। शाहजहां की सवारी दीवाने खास से गुजरी। उसने धुंधली आंखों से देखा, कोई नक्श वाज़े नजर नहीं आ रहा था। दीवाने खास वो जगह थी जहां शहंशाह 2 घंटे तक उन मामलात के फैसले करता जो किसी सियासी मसलहत के पेश नज़र अलल ऐलान नहीं किए जा सकते थे। अलफिराक ए मेरे इक़्तिदार की बारगाह, शाहजहां ने दीवाने खास से गुजरते हुए बड़े कर्बनाक लहजे में कहा। फिर शाहजहां की पालकी शाह बुर्ज पहुंची। ये वो जगह थी जहां इंतहाई राज की गुफ्तगू होती थी। शाह बुर्ज में शहजादों और चंद मोतमद अफसरों के अलावा किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। ऐ शाह बुर्ज की दीवारों, तुम खूब जानती हो कि अब मौत के सिवा मेरा कोई राजदार नहीं। शाह बुर्ज से गुजरते हुए शाहजहां ने बड़े हसरत ज़दा लहजे में कहा। शाह बुर्ज के बाद शाहजहां की पालकी दीवाने आम में पहुंची। यहाँ अक्सर शाहजहां नमाज असर की जमात में शिरकत करता था। शाम के वक्त तमाम इंतज़ामी मामलात सर अंजाम देता। उसके बाद गाना सुनता या हिरनों की लड़ाई देखता। उस वक्त दीवाने आम के दरो दीवार पर सन्नाटा छाया हुआ था। मैं जानता हूं कि कल यहाँ वही हंगामे होंगे। ए मुनक्कश महराबो, ए मुरस्सा दीवारों, कल तुम किसी और के एहतराम में सजदा रेज हो जाओगे। यही इस दुनिया का दस्तूर है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम अपने नए हुक्मरान के इस्तकबाल की तैयारियां करो। शाहजहां की गुफ्तगू इस कदर जांगुदाज थी कि जहां आरा हिचकियों से रोने लगी। नहीं बेटी, शाहजहां ने अपना कांपता हुआ हाथ जहां आरा के सर पर रख दिया।
इस तरह तो तुम्हारा बाप सुकून से मर भी नहीं सकेगा। सब्र करो, तुम तो बहुत जांबाज खातून हो, अजीम मुगलों की अजीम वारिस। जहां आरा की हिचकियां बंद हो गईं, आंसू बहते रहे। दीवाने आम से गुजरकर शाहजहां की पालकी दरबार अदालत में पहुंची। यहाँ शहंशाह आम मुकदमात के फैसले करता था। जुमे के दिन अदालत बंद रहती थी। यहाँ पहुंचकर शाहजहां ने धुंधली आंखों से उस कुर्सी की तरफ देखा जिस पर बैठकर वो फैसले किया करता था। क्या अजीब वक्त है कि आज मैं खुद यहाँ एक मुजरिम की हैसियत से आया हूँ। मेरा फैसला हो चुका और जमाने के मुंसिफ ने मुझे जंजीरें पहना दी। ये कहकर शाहजहां ने पालकी बरदारों को हुक्म दिया, इस कैदी को वापस ले जाओ। पालकी का रुख सुमन बुर्ज की तरफ फेर दिया गया। ऐ मेरे गुमशुदा जाहो जलाल, तुझे कहाँ ढूंढूं। शाहजहां के लहजे में शदीद अजियत और कर्ब शामिल था। ऐ मेरे बर्बाद शुदा इक्तदार, मैं तुझे कहाँ तलाश करूं। तुम सब बेवफा हो। मैं जा रहा हूं उस पैकरे महरो वफा के पास जिस पर रस्म वफादारी खत्म है। फिर उसी रात 74 साल की उम्र में शाहजहां का इंतकाल हो गया। आखिरी हिचकी लेते वक्त भी उसका चेहरा मुमताज महल की कब्र की तरफ था। शाहजहां का जनाजा सलमान बुर्ज के नीचे एक खुफिया दरवाजे से ताजमहल ले जाया गया। मुगल शहंशाह के जनाजे में कोई अमीर व वजीर शरीक नहीं था। शाहजहां को उसकी वसीयत के मुताबिक मुमताज महल के करीब दफन कर दिया गया। औरंगजेब बाप के इंतकाल के 1 माह बाद दिल्ली से आगरा पहुंचा। बड़ी अजीब बात है कि जिस तरह जहांगीर के इंतकाल के वक्त कोई बेटा उसके करीब नहीं था, उसी तरह शाहजहां के जनाजे में भी उसका कोई बेटा शरीक नहीं हुआ था। शाहजहां के इंतकाल की खबर सुनकर कई माह तक हर घर से रोने की आवाजें आती रहीं। फिर वक्त की हंगामा आराइयों में लोग सब कुछ भूल गए, मगर एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ी औरत अपने आका को फरामोश ना कर सके। वो हर जुमेरात को शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों पर आते और गिरियावजारी करते रहते। बड़े बड़े सख्त मौसम आए, मगर उन दोनों बूढ़ों ने शहंशाह और मलिका के मज़ारात पर आना नहीं छोड़ा। उन्होंने औरंगजेब से उसके रहम की यही भीख मांगी थी कि उन पर ताजमहल के दरवाजे बंद ना किए जाएं। उन दोनों बूढ़ों में एक शाहजहां के बचपन का दोस्त सिकंदर मिर्जा था और दूसरी मुमताज महल की कनीज माहरुख। और यहाँ पर इस तारीखी दास्तान का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि हमारी पिछली दास्तानों की तरह आपको ये दास्तान भी पसंद आई होगी। इस दास्तान के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल का बटन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।